हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने गुलाम वंश की जो है सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ और पार्ट 1 कंप्लीट भी हो चुका है। जिसने नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें जो जो मैंने बताया वो सुनिए, पढ़िए उसे, और उसके बाद ये वाली वीडियो में आइए, क्योंकि पहले उसको देखोगे तो तभी समझ में आएगा आपको इसके बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश की अब तक का स्थापना हो चुकी है और जो है उसका पहला जो शासक बनता है वो मर चुका है। अब उसके बाद कौन आता है, क्या आता है, वो हम आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इल्तुतमिश। यानी कि अब जो है गुलाम वंश के पार्ट 2 में जो है दूसरा शासक आ गया है, वो है कौन, इल्तुतमिश। इसी को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक हो गया, गुलाम वंश का जो है यही है जो है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, यही है जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। अब ये कब आया, कैसे आया, कौन था और कब तक इसका शासन रहा, ये हम आगे जानते हैं। ठीक है, ये आया था हमारा जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है उसके बाद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मरते हैं हमारे 1210 में, ये आ जाता है 1210 में, और ये मरता है 1236 में। ठीक हो गया, 1236 में जो है इसकी मृत्यु होती है। यानी कि 1210 से लेकर 1236 तक का 26 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, जो इल्तुतमिश था, जैसा कि आप वंश का नाम सुन रहे हैं गुलाम वंश, क्यों ये गुलाम वंश क्यों था, क्योंकि इसके जितने भी राजा बने सब गुलाम थे। ठीक है, किसी न किसी के गुलाम थे। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ये क्वेश्चन आता है। इल्तुतमिश जो था ये ऐबक का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी, उसका गुलाम था ये इल्तुतमिश। उसका गुलाम भी था और उसका बाद में दामाद बन जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो था ये भी तुर्किस्तान का रहने वाला था। जितने भी थे तुर्क से आए हुए थे, भारत में राज कर रहे थे जो भी, तुर्क का रहने वाला था। और ये कौन सा था, इलबरी जाति का था। ठीक है, इलबरी जाति से रिलेटेड था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस जाति से रिलेटेड था करके। तो वहाँ आता है ऑप्शन में क्या, कोई से भी 3 दिए जाएंगे और एक पूछा जाएगा इलबरी तुर्क। तो आपको लगाना है इलबरी तुर्क। क्या था, इलबरी तुर्क था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो था 1210 से पहले जो था बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था, सेनापति था। ठीक हो गया, बदायूं का गवर्नर था ये गुलाम वंश के शासक बनने से पहले। ठीक है, होता क्या है, अब ऐबक मर जाता है 1210 में। उसके बाद इस ऐबक का बेटा बैठता है। ठीक है, सीधे इल्तुतमिश नहीं आता है, ऐबक का बेटा बैठता है कौन, आराम शाह। आराम शाह बैठता है। ठीक है, आराम शाह बैठ गया, जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है। ठीक है, आराम शाह बैठता है ओनली 8 महीने के लिए। ठीक है, ये होता है बहुत ही आराम प्रिय, मतलब बेकार का शासक होता है ये, इसके बस का कोई शासन वासन नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ कहाँ दरबार में, दिल्ली में जो भी इसके मंत्री थे, गुलाम वंश के जो भी मंत्री थे, उन लोगों ने पहले तो ये क्या कहते हैं, इल्तुतमिश का मतलब ऐबक का बेटा था तो इसलिए बैठ गया ये, पर इसके जो काम काज देख के सब परेशान हो गए। और जो है फिर इन लोगों ने जो है ऐबक के दामाद, क्योंकि ऐबक का अन्य कोई पुत्र या कुछ और नहीं थे संतानें, एक यही था, बट इसका जो शासन था वो बहुत बेकार था। इसलिए जो था वहाँ के जितने भी तुर्क अमीर थे और जिनके द्वारा वहाँ का मतलब जो है शासन वासन देखा जाता था, उन लोगों ने जो है उसके किसके, ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जो है बुलाया, मतलब एक न्योता दिया कि आप लोग आइए और आप आइए, मतलब और इसको हटाइए, आराम शाह को हटाइए, क्योंकि ये यहाँ शासन नहीं कर रहा है, ये जो है यहाँ सब बिगाड़ रहा है करके। तो इल्तुतमिश आता है 1210 में ही। ठीक है, और यहाँ जाता है और इसकी हत्या कर देते हैं सब मिलकर आराम शाह की, और उसके बाद जो है गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब आराम शाह का कोई रोल है नहीं वैसे, पर अगर आप शासकों की मतलब जो है क्रम में देखेंगे कि पहले कौन सा शासक है, पहले कौन सा, तो आराम शाह जो है सेकंड में आता ही है 8 महीने के लिए। उसके बाद तीसरा जो आता है वो इल्तुतमिश आता है, जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश बैठता है, तो इसके सामने पहली दो जो समस्याएं होती है वो क्या होती है, जो ऐबक के साथ 2 और लोग थे, कौन कौन मैंने बताया है पुरानी वीडियो में, ताजुद्दीन एल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, तो ये जो 2 होते हैं, इनके सामने जो है इल्तुतमिश का सामना होता है, क्योंकि ये 2 जो होते हैं, ये होते हैं कौन,
गौरी के गुलाम होते हैं। तो गौरी के 3 गुलाम होते हैं, जैसा मैंने बताया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज और कुबाचा, ठीक है। ऐबक को जो है गौरी गद्दी संभालने के लिए दे देता है दिल्ली की, बट इन दोनों को कुछ नहीं देता है, क्योंकि जो था गौरी जो था उसका बहुत ही विश्वास पात्र था, ठीक है। ये भी थे, बट सबसे ज़्यादा, मतलब गौरी कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ऐबक था, ठीक हो गया। तो ऐबक तो मर गया, बट ये लोग तो जिंदा हैं। ये लोग करते हैं अब विद्रोह, जिसको इल्तुतमिश आराम से दबा देता है, ठीक है। जैसा पहला विद्रोह बताऊंगा, तो ताजुद्दीन एल्दोज करता है 1215 में करता है, ठीक है। और 1215 में ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध होता है, जिसे कहते हैं क्या, तराइन का तृतीय युद्ध। बहुतों ने पढ़ा भी होगा, बहुतों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तराइन का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है, ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। और इसमें जो है एल्दोज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है और इसको पराजित करके भगा देता है, ठीक है। अब आती है कुबाचा की बारी, ठीक है। 2 साल बाद 1217 आ जाता है, ठीक है। 1217 जैसे ही आता है, तो ये जो होता है उस समय लाहौर में इसका ही राज होता है। किसका? कुबाचा का राज होता है, क्योंकि लाहौर दे रखा होता है इसको संभालने के लिए। तो जो इल्तुतमिश होता है, लाहौर भी इससे छीन लेता है अटैक करके, और इसको भगा देता है। इस तरह जो था, इन दो का तो पत्ता साफ कर देता है इल्तुतमिश, और पूरा का पूरा साम्राज्य अब इल्तुतमिश के अधीन आ जाता है, ठीक हो गया। दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे, जिसकी ट्रिक है ताजी चाट। इसका मतलब है ता से तांबे का जीतल, चा से चांदी का टका। दोस्तों, ये सवाल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने इसको याद करना है, जिसकी ट्रिक है ताजी चाट। अगर आप याद करोगे तो समझ लो आपका 1 नंबर तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में डन है। अब जो होता है, इसने लाहौर ले लिया। लाहौर क्यों लिया? लाहौर क्योंकि राजधानी बनाई थी किसने? ऐबक ने जो है राजधानी लाहौर बनाई थी। पर ये अब लाहौर और दिल्ली के बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो जा रही थी, तो इसने किसने, इल्तुतमिश ने जो थी राजधानी को लाहौर से, कहाँ ला गया था ये? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी इसने, यानी कि लाहौर से दिल्ली बना दी थी अपनी राजधानी, ठीक है। अब ये दिल्ली में शासन करता था, यानी कि राजधानी में ही शासन करने लग गया, ठीक हो गया। अब पुरानी राजधानी जो लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी लाहौर सेट करी थी, उसको दिल्ली ला गया था इल्तुतमिश, ठीक हो गया। और इल्तुतमिश ही पहला शासक होता है जो 1229 में बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त करता है? सुल्तान होने का प्रमाण प्राप्त करता है, ठीक है। पहला शासक होता है जो ऐसा बगदाद के खलीफा से सुल्तान होने का जो क्या था, प्रमाण प्राप्त करता है, ठीक हो गया। बगदाद का खलीफा होता है, जो थे धर्मगुरु होते थे, जो बड़े बड़े मतलब जो थे ये मुसलमानों के जो थे धर्मगुरु होते थे, मतलब सबसे बड़े जो होते थे, वो सबको देते थे, ठीक है, कि मतलब सुल्तान घोषित करते थे, मतलब प्रमाण देते थे। तो उसी के तौर पर जो था 1229 में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जिसे दिया गया था ये प्रमाण, वो दिया गया था इल्तुतमिश को। पूछा जाता है कि जो था इल्तुतमिश को जो है बगदाद के खलीफा ने सुल्तान का प्रमाण कब दिया, ठीक है, तो 1229 में दिया, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके जो किसके बारे में, इसके साम्राज्य में इसने क्या क्या करा, ठीक है। साम्राज्य में इसने करा था एक 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, ठीक है, जिसे कि इसने नाम दिया था तुर्कान ए चिहलगानी, ठीक है। तुर्कान ए चिहलगानी नाम दिया था इसने ये। और इसे या तो दल चालीसा भी आता है कहीं पर, दल चालीसा भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है दल चालीसा भी, ठीक है। 40 हो गए, समझ जाओ 40। और इसी दल चालीसा में जो था बलबन भी था, ठीक है, जो बाद में क्या बनता है? सम्राट बनता है, ठीक है। बलबन भी दल चालीसा का सदस्य रहता है, ठीक है। तो बलबन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ कर देता है, इस चीज़ का निर्माण भी कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है, 1221 आते आते जो है चंगेज़ खां जो है चंगेज़ खां भारत में आक्रमण करता है। क्यों करता है? देखो, जो है आक्रमण नहीं करता है ये, एक किसी का पीछा करते हुए भारत आ गया होता है, ठीक है। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसका पीछा करते हुए जो है
चंगेज़ खान भारत आ जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश को पता होता है कि ये जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आया है और ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो ये जो है इससे मदद मांगता है, किससे? जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से मदद मांगता है कि भाई मुझे तू अपने वहाँ रख ले छुपा के करके, बट ये इल्तुतमिश मना कर देता है कि मैं नहीं रखूँगा करके। और जो है चंगेज़ खान आता है, ये कहीं और ही भाग जाता है। ये चंगेज़ खान से बात करता है कि यहाँ वहाँ नहीं आया ये, और उसको कुछ पैसे वैसे दे के वापस भेज देता है। जिस तरह ये अपना साम्राज्य चंगेज़ खान से बचा लेता है, ठीक हो गया। ये हो गई ये वाली बात, ठीक हो गया। अब इसकी जो है भूमि व्यवस्था के बारे में बात करें तो एक इसने भूमि व्यवस्था के अंतर्गत चलाई थी इक्ता व्यवस्था, ठीक है। इक्ता व्यवस्था चलाई गई थी इसने किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है अपनी भूमि व्यवस्था को सुधारने के लिए इक्ता व्यवस्था चलाई थी, ठीक हो गया। अब जो है इसका जो है लास्ट ही चल रहा है। अब 21 आ गया, उसके बाद इसने ये चीज़ें कर ली है, सब कुछ कर लिया है। ये अपना जो अंतिम अभियान लड़ता है, अंतिम अभियान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, जो थे उस समय के जो भी राजा लोग होते थे वो क्या है अटैक करते रहते थे दूसरे जगह, और अपनी जो है सीमाएं बढ़ाते रहते थे, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज़ करते रहते थे, ठीक है। तो इसी के तौर पर इसका जो आखिरी अभियान होता है वो बामियान का अभियान होता है, ठीक है। बामियान में अटैक करता है, लास्ट बामियान का अभियान होता है इसका लास्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है 1236 तक का इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये इल्तुतमिश पहला शासक होता है जिसने अपना मकबरा बनाया था, मकबरा बनाया जिसने इल्तुतमिश ने अपना माना जाता है कि इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने अपना मकबरा बनवाया, मतलब मकबरा व्यवस्था चलाने की शुरुआत करी थी। इसके बाद ही, पहले तक ऐसे ही गाड़ देते होंगे, खोदा डाल दिया बस, ये बाद में जो है मकबरा, जो मकबरे होते थे जैसा आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इस टाइप का इसने बनाया, ठीक है। और इसने क्या क्या बनाया ये बात करता हूँ। एक बदायूं की जामा मस्जिद भी इसने बनाई थी, ठीक है। बदायूं में जामा मस्जिद, ठीक है। जो भी मुस्लिम शासक आए, बहुत से आए, इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। तो इसने भी, मस्जिदों का निर्माण तो बहुत हुआ है भारत में। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया ये भी आता है, इल्तुतमिश द्वारा किया गया, ठीक है। इल्तुतमिश मरता है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है अपनी मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को मतलब घोषित कर देता है उत्तराधिकारी उसका, कि रजिया जो है अब शासन संभालेगी करके। पर आगे क्या क्या होता है वो बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब ये मकबरे की बात आई है तो ये भी पूछा जाता है इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, कुछ समझ में आया और हेल्पफुल रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।